दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट के सामने मैं खड़ा हूं और एक मध्यवर्गीय जो परिवार रहता है उनका एक सपना भी रहता है कि ऐसी सोसाइटी में वो रहें, या अगर आप शहर में रह रहे हैं तो एक सपना होता है कि एक आवास उनका खुद का हो। जो जमा पूंजी होती है वो डाउन पेमेंट पे दे देते हैं और कुछ लोग बैंक से लोन भी करवाते हैं, तो बस वहीं से ही ट्रैप शुरू हो जाता है। ये खबर मैं आपको आज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आप भी सोच रहे हैं कि शहर में अपार्टमेंट लें तो उन ठग बिल्डरों से ज़रा सावधान रहिएगा। ये ना हो कि जिस अपार्टमेंट के सामने मैं आज खड़ा हूं और जहां पे सोसाइटी के लोग यहां पर आज दिख रहे होंगे आपको, इनकी तरह आप भी ठगे जाएं। हरिद्वार बाईपास में एक बड़ा सुंदर अपार्टमेंट जो बताया गया था कि बड़ा सुंदर अपार्टमेंट है, इसकी कैटलॉग भी मैं आपको दिखाऊंगा और क्या कुछ सपने दिखाए गए थे और आज क्यों ये लोग इतने परेशान हैं, इनसे भी हम लोग पूछेंगे जाके, क्योंकि मैक्सिमम देहरादून के अंदर ये सब चीज़ें हो रही। यहाँ पर तमाम बिल्डर आते हैं बाहर से और आपको बताते हैं कि देखिएगा कितना सुंदर सुंदर एक बुक भी छपवाते हैं। क्या बोलते हैं इस बुक को? ये ब्रोचर है इनका, ब्रोशर बोलते हैं इनको। और ये देखिएगा शुरुआत में आपको बड़ी प्यारी प्यारी देहरादून की लोकेशन दिखाएंगे, आईएमए की लोकेशन दिखाएंगे, उसके बाद ये देखिएगा और सुंदर सुंदर तस्वीरें दिखाएंगे और इसमें बहुत अच्छा लिखेंगे भी इसके बारे में कि देखिएगा अपार्टमेंट में आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी और सुंदर अपार्टमेंट यहाँ पर दिखाएंगे। ये देखिएगा और आपको लगेगा मानो ये जन्नत हो। ये देखिएगा जो दिख रही होंगी आपको, शायद जूम करके देख लीजिएगा अगर नहीं दिख रही होंगी, और आपको लगेगा कितना हरा भरा ग्रीनरी के अंदर एकदम ये रहे। लेकिन अब आप हकीकत आप ये देखिएगा, इसमें स्विमिंग पूल भी आप में दिखाया गया है, स्विमिंग पूल भी होगा, सब चीज़ें होंगी, जिम भी इसमें होगा। इसके साथ साथ म्यूज़िक से लेकर लिफ्ट से लेकर तमाम चीज़ें इसमें दिखाई हुई। और ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई जितने भी मध्यवर्गीय परिवार के लोग हैं उनका एक सपना रहता है अपार्टमेंट लेना शहर के अंदर, और तमाम जो ज़िंदगी भर की जमा पूंजी है वो इन बिल्डर को दे देते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है शायद ये आपको अच्छे तरीके से बता पाएंगे क्या है इसके अंदर पूरा का पूरा। आज तमाम सोसाइटी के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आप देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे डोर फोन एंड इंटरकॉम। इंटरकॉम तो सबके जगह पहुंच नहीं पाए, बड़ी मुश्किल से उनसे बात करी तब कहीं जाके इंटरकॉम आया हमारे पास प्रॉपर। डोर फोन तो भूल जाइए, वो है ही नहीं। शॉपिंग मॉल ये सोच रहे हैं कि आगे कभी बनाएंगे, 24 आवर बैकअप लिखा हुआ है, कुछ नहीं है। कैमरे हम लोगों ने इनसे रिक्वेस्ट करके थक गए हैं कि भैया कैमरे ऐसे लगाइए जहाँ पे सब जगह बैकअप मिले। वो देखिए एक सामने कैमरा ही टूटा हुआ है, उन्होंने कैमरों का कभी संज्ञान नहीं लिया कि कैसे कैमरे हैं। ये कार्ड स्वाइप डोर लॉकिंग, मतलब सारी एडवांस उन्होंने देख रहा है। ये रिक्रिएशन क्लब, ठीक है, लिफ्ट दे रखी है, 2 लिफ्ट हैं, ठीक है। सेंट्रलाइज पाइप कुकिंग गैस, कौन सी पाइप, आज भी हम सिलेंडर ही यूज़ कर रहे हैं, कोई पाइपलाइन नहीं आई है यहाँ तक। और हमें बोला जाता है कि ये बिल्डर का काम नहीं है कि पाइपलाइन लगा। भाई बिल्डर का पाइपलाइन, वो सरकार का काम है कि वो पाइपलाइन देगी। भाई बिल्डर का काम है कि वो यहाँ तक तो पाइपलाइन आने देगा ना। चलिए ये तो रही छोटी मोटी समस्या जो इन्होंने आपको सपने दिखाए, लेकिन सबसे बड़ी समस्या इसकी ये है यहाँ पे 95 अपार्टमेंट हैं तकरीबन, ये वाले 70 जो घर हैं उसमें रह रहे हैं। ठीक इसके पीछे 188 अपार्टमेंट और बन रहे, वो इसी बिल्डर के हैं जो बना रहे हैं, लेकिन इनका एसटीपी जो है वो एक है। सबसे बड़ी परेशानी है, यही बात है जी बिल्कुल। और वो इन्होंने क्या किया कि पीछे 188 अपार्टमेंट थे, उनको शॉर्ट कर दिया है। इनका मानना यह है कि अगर 2 अपार्टमेंट्स अगर 1 BHK हैं उनको मिला के 1 कर दिया जाए तो वो 1 फ्लैट हो जाता है। अच्छा। और उस तरीके से इन्होंने 188 को घटा के 163 अपार्टमेंट कर दिए, ठीक है। अब वहाँ पे जितने लोग हैं उनका जो पानी यूज़ होगा और जो सॉइल वाटर रहेगा, सीवेज वाटर रहेगा, वो यहाँ आएगा इस सोसाइटी की उस लास्ट जो कोने में, उसके नीचे बेसमेंट में बने हुए। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, पहले ये तस्वीरें आप देखिएगा। और उस एसटीपी से जितना भी ओवरफ्लो होता है उसमें से सबसे डेंजरस गैस जो है हाइड्रोजन सल्फाइड निकलती है। अगर 1-2 घर हो तो उनसे कम निकलेगी, जितने ज़्यादा वहाँ पे सीवेज बढ़ता जाएगा उतनी ज़्यादा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलती है। आप जो सूंघते हैं, जो रॉटन एग की स्मेल आती है, वो हाइड्रोजन सल्फाइड होती है एक्चुअली। फिर वो वहाँ पे मच्छरों का घर बन जाता है, वहाँ पे कीड़े मकोड़े सब पनपते रहते हैं, तो वो पूरा का पूरा भर जाता है। उसका दूसरी सबसे बड़ी जो उसके साथ प्रॉब्लम है कि जो सीवेज होता है वो करोसिव होता है। वो जैसे ही ज़मीन में सेटल होगा वो वहाँ पे उन चीज़ों को, आरसीसी को खाना शुरू कर देगा। इनके खुद के सीवेज प्लांट को, उसमें कई छेद हैं, 3 या 4 जगह पे उनके छेद और क्रैक हैं जो कि कोटेड होता है, मगर क्योंकि सीवेज बाहर से भी ऊपर आया और पूरे सीवेज प्लांट को कवर किया सीवेज ने,
तो उसने उसमें छेद करना, उसको रस्ट लगाना चालू कर दिया। ये बहुत कम समय में हो जाता है, इसके लिए ज़्यादा दिन नहीं चाहिए। इससे तो जो आप बता रहे हैं इससे तो बच्चे काफ़ी बीमार हो जाएंगे इस तरीके से लगातार गैस निकलती रही तो। उस टावर में इनका वेंटिलेशन तक खराब है, सड़ चुका है वेंटिलेशन, और उस टावर में पूरी ये बदबू चलती रहती है। आप उसके बगल से अगर शाम को घूमना चाहे तो घूम नहीं सकते हैं, क्योंकि वो बाहर भी आती है वो बदबू। तो जो बच्चे उसके आसपास खेलते हैं उनकी इम्यून पावर धीरे धीरे कम होती ही जाएगी। तो सावधान रहिएगा आप भी, इसलिए हम आपको ये खबर आज दिखा रहे हैं ताकि आप जब अपार्टमेंट खरीदने जाएं तो इनकी तरह परेशान ना हों, क्योंकि कई बहुत महंगे सस्ते अपार्टमेंट नहीं आते हैं, 1-1 करोड़ तक के ये अपार्टमेंट आ जाते हैं। थोड़ा मैडम आप आगे जाइएगा, आपसे भी सवाल पूछ। और क्या क्या परेशानी है यहाँ पर? लिफ्ट में देख रहा था कि एक लिफ्ट है, दूसरी डमी उन्होंने बना दी है। एक ही लिफ्ट दी गई है, पैसा 2 का लिया गया है। जो हमारा एंट्री और एग्जिट है सभी का एक ही कॉमन दिया गया है, जिसमें एंट्री और एग्जिट सेम है। उसी से गाड़ी आएगी और उसी से ही जाएगी। इतने सारे फ्लाइट का सोचिए, कल के आने वाले दिन में तो यहाँ पर बिल्कुल हमेशा ट्रैफिक जाम ही रहेगा। ना बच्चे बाहर जा सकते हैं, कोई यहाँ बाहर जो कॉमन रोड है उस पर चल तक नहीं पाएगा। जो पीछे अपार्टमेंट जो बन रहा है उसका भी सेम एंट्री और एग्जिट है, सिंगल डोर एंट्री एग्जिट दी गई है। वाकई बड़ा सोचनीय विषय है कि एंट्री एग्जिट एक ही दी गई है। हालांकि नक्शे में शायद कुछ और होगा कि नक्शे में यही था। वैसे थोड़ा आप आगे जाइए, नक्शे में यही था सब चीज़ें कि एंट्री एग्जिट जो एक ही होगी। जी नहीं, ये ब्रोशर यहाँ पे अनुराग जी ने भी दिखाई थी, इसमें सारा प्लान दिखाया हुआ है और जैसा प्लान दिखाया है उसके अनुसार यहाँ पे अभी वास्तविक स्थिति नहीं है। अच्छा। और सिर्फ इसी चीज़ के लिए नहीं, ऐसी कई चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें मैं देख पा रहा हूँ जैसे इसमें एंट्री कहाँ से है? इसमें ये देखिए सर, ये इन्होंने एंट्री बना रखी है। अच्छा, यहाँ से ये एंट्री हो गई और ये एग्जिट, और ये एग्जिट ऐसा है। अब यही एंट्री होगी और यही एग्जिट अब होगी। यहीं से यहीं जाता है। अच्छा, तो ये तो सीधा सीधा ठगी इसको हम लोग कहेंगे। दूसरा जो अपार्टमेंट जो पीछे बना हुआ है, एसटीपी प्लांट दोनों एक ही हैं, नक्शे में भी एक ही हैं, आपने देखा होगा। जी, नक्शा हमने एमडीडी से रिक्वेस्ट करी थी कि हमें दिखाया जाए, बट उसका हमें कोई उत्तर नहीं मिला है। हम जानते नहीं हैं कि वो अप्रूवल किस चीज़ का और कहाँ मिला है, हमारे पास कोई मैप नहीं है उसका। और हमें भी अभी वर्तमान में भी पत्राचार में है आरटीआई के माध्यम से, क्योंकि एमडीडीए से कोई सीधा उत्तर तो हमें मिलता नहीं है। उन्होंने अपने नॉर्म्स की कॉपी ज़रूर हमें भेजी थी, बट जो एसटीपी है मैप के अनुसार कहाँ होना चाहिए वो अभी हमें नहीं मालूम है। केस वगैरह चल रहा है अभी बिल्डर के खिलाफ? आपने कुछ केस डाला है? रेरा में हमने रेरा की शरण ली है और अभी केस चल रहा है। उसकी अगली सुनवाई अगले माह की पहले हफ्ते में है। रेरा अथॉरिटी बनाई गई थी कि 3 महीने में हर चीज़ का निस्तारण होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 3 साल हो गए हैं और अभी भी पता नहीं कितना और आगे चलेगा। कोई जजमेंट हमको नहीं मिल बड़ा पाया। गजब हो रहा है भैया। रेरा इज स्लीपिंग, अंकल जी कह रहे हैं रेरा इज स्लीपिंग। तो वाकई में बात है। आप अगर आम सोसाइटी में अगर कोई मकान बना रहा होता है, 2 ईंट अगर फालतू रख लेता है तो एमडीडीए की पूरी टीम वहाँ पर आ जाती है। लेकिन यहाँ पर आप ये देखिएगा, यहाँ पर इनके साथ जो सपने दिखाए गए थे, 2 अलग अलग जो अपार्टमेंट हैं, एक ये वाला और जिसके पीछे 188 जो बन रहा है, उनका एसटीपी प्लांट एक ही है। लेकिन उसके बावजूद भी एमडीडीए हो चाहे रेरा हो, कोई कार्रवाई इसमें नहीं कर रहा। बत्रा नाम क्या है जो बिल्डर है? राकेश बत्रा इन बिल्डर का नाम बताया जा रहा है। और निलाया हिल्स जो ठीक हरिद्वार बाईपास कारगी चौक के पास में ही है, यहाँ पर यह हाल। तो सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। और जो एमडीडीए की टीम भी है वो भी ज़रूर ज़रा संज्ञान इसका लीजिएगा कि क्या कुछ हो रहा है, वरना हम आपसे संज्ञान लेने आ रहे हैं। तो बने रहिएगा विजय पथ न्यूज़ पर।